आजाद स्टूडेंट पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। साथियों, आज हम मेलों के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है राजस्थान का ऊंट मेला कहाँ आयोजित होता है। तो राजस्थान का ऊंट मेला पुष्कर में आयोजित होता है। ये कार्तिक पूर्णिमा को इस मेले का आयोजन होता है। इस मेले को मेरवाड़ा का कुंभ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेरवाड़ा का कुंभ कहा जाता है। और ये राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है। अगर आपसे पूछे कि ऊंट उत्सव कहाँ होता है, तो ऊंट उत्सव ये बीकानेर का प्रसिद्ध है। ऊंट उत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? बीकानेर का प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला वेणेश्वर धाम किस जिले में है? तो वेणेश्वर धाम ये डूंगरपुर में है। डूंगरपुर के नव टापरा गांव में इस मेले का आयोजन किया जाता है। ये मेला 3 नदियों के संगम स्थल पर लगता है, सोम, माही और जाखम। कौन कौन सी? सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर यह मेला लगता है। और साथियों, ये यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। आदिवासियों का यह कुंभ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वीर तेजाजी का पशु मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो ये पर्वतसर में, ये पहले नागौर में था, अब डीडवाना कुचामन में भरता है। इस मेले के जो प्रमुख विशेषता है, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार के पशुओं की बिक्री की जाती है, जिसमें प्रसिद्ध जो नागौरी बैल है वह बिक्री किया जाता है। अगला क्वेश्चन, करणी माता का मेला। करणी माता का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये देशनोक बीकानेर में आयोजित किया जाता है और राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। तो साथियों, जो करणी माता है उसे चूहों वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ असंख्य संख्या में चूहे पाए जाते हैं और अगर किसी को सफेद चूहा दिख जाता है तो वह शुभ माना जाता है। इन चूहों को, ये चूहों वाली लोक देवी के नाम से भी जाने जाती है। और सभी चूहों को क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काबा। चूहों को काबा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला रामदेवरा मेला कहां पर लगता है? तो ये रामदेवरा जैसलमेर में आयोजित किया जाता है। रामदेवरा का जो मेला है वो रामदेव जी के याद में आयोजित किया जाता है। आप जो रामदेव जी हैं उनको हिंदू कृष्ण के रूप में पूजते हैं और मुस्लिम इन्हें पीर मानते हैं। रामदेव जी को पीरों का पीर भी कहा जाता है। इस मेले की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, यहाँ पे कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। कौन सा? 13 ताली नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न, केला देवी का विश्व प्रसिद्ध मेला कहाँ आयोजित होता है? तो केला देवी का विश्व प्रसिद्ध मेला ये करौली में आयोजित होता है। साथियों, इस मेले का आयोजन त्रिकूट पर्वत पर करौली में लगता है। और इस मेले की जो प्रमुख विशेषता है वह लांगुरिया नृत्य है। और ये एक लक्खी मेला है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि किस देवी की आराधना में लांगुरिया नृत्य किया जाता है? तो केला देवी की आराधना में लांगुरिया नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न, चंद्रभागा पशु मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़ में लगता है। ये झालरापाटन के अंदर चंद्रभागा पशु मेला कार्तिक माह में आयोजित किया जाता है। झालरापाटन में यह मेला आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न, बाबू महाराज का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो बाबू महाराज का मेला धौलपुर में। साथियों, ऐसा कहा जाता है कि यदि चर्म रोग जिसके हो जाता है तो वह चर्म रोगों के निदान के लिए भी बाबू महाराज की रज अगर शरीर पर लगाई जाए तो रज लगाने पर चर्म रोगों से मुक्ति मिल जाती है। बाबू महाराज का मेला धौलपुर में आयोजित किया जाता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, कपिल मुनि का प्रसिद्ध मेला जो कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है वह कहां पर आयोजित होता है? तो कपिल मुनि का
मेला कोलाई झील में लगता है, ये बीकानेर में आयोजित होता है। कपिल ये सांख्य दर्शन के प्रणेता थे, सांख्य दर्शन के प्रणेता थे कपिल मुनि, और ये कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है। अगला प्रश्न, खाटू श्याम जी का मेला, प्रसिद्ध मेला किस माह में भरता है? तो ये फाल्गुन में भरता है। साथियों, खाटू श्याम जी को शीश का दानी कहा जाता है। किसका? शीश का दानी कहा जाता है, क्योंकि इनके जो पिता थे महाभारत काल में घटोत्कच, और श्री कृष्ण ने इनसे अपना शीश मांगा, या इन्होंने श्री कृष्ण को अपना शीश दान किया, इस कारण इन्हें शीश का दानी कहा जाता है। इनका प्रसिद्ध मेला फाल्गुन शुक्ल एकादशी को यानी 11 को लगता है, फागुन की 11 को लगता है, और यह सीकर में आयोजित किया जाता है। कहां पर? रिंग सीकर में आयोजित किया जाता है, ये प्रसिद्ध मेला है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।